तो वंदे भारत की आज की पहली खबर रहने वाली है नवीन को कमान, बीजेपी की जीत का बंगाल प्लान। तो वंदे भारत की पहली खबर ये रहने वाली है, जिसको लेकर आज हम विस्तार से विश्लेषण करेंगे। नवीन को कमान दी गई है और बीजेपी की जीत का बंगाल प्लान यहां पर देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने सबको सरप्राइज कर दिया। कई नामों को लेकर चर्चा चल रही थी, लेकिन बिहार के रहने वाले नितिन नवीन और 5 बार के विधायक को बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है। अब क्या कुछ चुनौतियां रहने वाली हैं और क्या कुछ स्ट्रेटेजी बीजेपी की रही है नितिन नवीन को ये कमान सौंपने के पीछे, साथ ही साथ बंगाल में विधानसभा चुनाव अगले साल होने वाले हैं, तो उनमें नितिन नवीन का क्या कुछ रोल हो सकता है और भद्रलोक, जो पश्चिम बंगाल का भद्रलोक माना जाता है, उसे भेजने में नितिन नवीन की क्या कुछ स्ट्रेटेजी काम आती है, इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। और वंदे भारत की दूसरी खबर आज की रहने वाली है, सरकार की बीबीजी राम जी योजना, विपक्ष हुआ बेचैन। यानी कि जो मनरेगा योजना थी उसका नाम बदलने की तैयारी सरकार की तरफ से की जा रही। कल मंगलवार को यानी कि सदन में इसको लेकर एक बिल भी पेश किया जाएगा, जिसके बाद मनरेगा का नाम बदल जाएगा। बहुत सारी इसमें चेंजेस किए गए हैं सरकार के द्वारा। और मनरेगा में पहले 100 दिनों की गारंटी की योजना थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 125 दिन करने की योजना सरकार के द्वारा बनाई गई है। इसका क्या कुछ असर देखने को मिलेगा और इस पर भी सियासत हो रही है। प्रियंका गांधी की तरफ से भी नाम बदलने को लेकर बयान दिया गया। इस खबर को लेकर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। और तीसरी खबर आज वंदे भारत की रहने वाली है, दिल्ली एनसीआर में बढ़ता पॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। लगातार दिल्ली एनसीआर की हवा जहरीली बनी हुई है, लेकिन अभी तक कोई सॉल्यूशन निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और इस पॉल्यूशन की वजह से सबसे ज्यादा परेशानी अगर किसी को हो रही है तो बच्चे, बुजुर्ग और जिन्हें सांस संबंधी बीमारियां हैं, उन्हें सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली सरकार के द्वारा एहतियात बरतने के लिए 5वीं तक के स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। साथ ही साथ कई और कठोर कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक पॉल्यूशन को लेकर कोई भी सॉल्यूशन दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब बात वंदे भारत की पहली खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी राजनीति में हमेशा नया प्रयोग करने के लिए जानी जाती है, और एक बार फिर से वही प्रयोग देखने को मिला जब 5 बार के विधायक, बांकीपुर से विधायक रहे नवीन कुमार को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी नितिन नवीन को सौंपी गई है, जिसने सबको चौंका दिया। इससे पहले कई नामों को लेकर चर्चा चल रही थी, जिसमें कई बड़े दिग्गजों के नाम थे, लेकिन अचानक से जब नाम का ऐलान किया गया उसके बाद हर कोई सरप्राइज रह गया। एक बार वही अंदाज देखने को मिला प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का, जब बीजेपी ने नितिन नवीन को नया कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर सबको चौंका दिया। और यह सिर्फ एक संगठनात्मक फैसला नहीं था, बल्कि इसे पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। दरअसल पीएम मोदी ने नए कार्यकारी अध्यक्ष के जरिए न केवल अपनों को चौंकाया, बल्कि कांग्रेस में तमाम विपक्षी पार्टियों पर दबाव भी बढ़ा दिया है। ऐसा क्यों कह रहे हैं वो भी आपको दरअसल समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सबसे कम उम्र के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं नितिन नवीन। अब क्यों इन्हें बनाया गया वो भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मोदी का मास्टर स्ट्रोक क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि अगर बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष की बात करें, नितिन नवीन को आज कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, पदभार भी ग्रहण कर लिया। 45 साल सबसे कम उम्र के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। वहीं 140 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी की बात करें तो पहला उनका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना परिवार से अलग, मल्लिकार्जुन खड़गे, 140 साल पुरानी पार्टी और खुद 83 साल की। यानी कि एक स्पष्ट संदेश प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दिया गया है, यानी कि युवा पीढ़ी के हाथों में अब कमान देने की तैयारी की जा रही है बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेताओं की तरफ से। अगर मल्लिकार्जुन खड़गे की उम्र की बात करें तो खुद 43 साल की हैं। वहीं डीएमके के एमके स्टालिन की बात करें तो 72 साल की हैं। टीएमसी के अध्यक्ष ममता बनर्जी और उनकी उम्र की बात की जाए तो करीब 70 साल की हैं, जबकि समाजवादी पार्टी की मुखिया सबसे युवा, उनकी उम्र भी 52 साल है। यानी कि विपक्ष के तमाम नेता बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से उम्र में काफी ज्यादा हैं। और नितिन नवीन के जरिए बीजेपी ने विपक्ष को क्लियर संदेश देने की कोशिश की है। संदेश उम्र का भी है, साथ ही साथ ये भी संदेश देने की कोशिश की है कि अब अगली पीढ़ी को तैयार करने की बीजेपी की तरफ से रणनीति बनाई जा रही है। और क्यों नितिन नवीन को जिम्मेदारी दी गई वो भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। नितिन नवीन के जरिए बीजेपी ने किसे संदेश दिया है। युवा बीजेपी नितिन नवीन खुद 45 साल के हैं। युवाओं में उनकी अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। युवाओं की टीम तैयार करने में उनकी बड़ी भूमिका रहेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें, 83 साल के कांग्रेस के अध्यक्ष। लालू प्रसाद यादव 77 साल के हैं। इसके अलावा डी राजा की बात करें
तो वो 76 साल के थे। मायावती की बात करें तो 69 साल की हैं, यानी कि सबसे कम उम्र के नितिन नवीन है कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए। इसके पीछे बीजेपी की एक बेहद अहम रणनीति मानी जा रही है। कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है और वो अपनी स्थापना के 140 साल पूरे कर चुकी है और इसके अध्यक्ष 83 साल के। इतना ही नहीं, नितिन नवीन कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी से भी छोटे हैं। राहुल गांधी खुद 55 साल के हैं, लेकिन नितिन नवीन 45 साल के हैं, यानी कि राहुल गांधी से भी उम्र में काफी छोटे हैं और युवा हैं। और यही संदेश देने की बीजेपी की तरफ से कोशिश की गई है कि बीजेपी एक कदम क्यों हमेशा आगे रहती है। यानी कि जो कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन बनाए गए हैं वो युवा भी हैं, संगठन में भी उनकी अच्छी खासी पकड़ है, संगठन में काम करने का अनुभव है, इसके अलावा सरकार में भी काम करने का अनुभव है। नितिन नवीन के जरिए बीजेपी की तरफ से क्या कुछ संदेश देने की कोशिश की गई है, युवा कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर यूथ पर फोकस करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई है। युवाओं में उनकी अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। नितिन नवीन के जरिए बंगाल पर नजर, क्योंकि अगले साल बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं और जाति से ज्यादा रणनीतिकार पर ध्यान देना है। अच्छी खासी संगठन में इनकी पकड़ रही है। विपक्ष के परिवारवाद की हवा निकालना इनका पहला काम होगा। उम्रदराज विपक्षी नेताओं के बीच ऊर्जावान बीजेपी युवा नितिन नवीन, यानी कि यही संदेश देने की कोशिश की गई बीजेपी की तरफ से। नितिन नवीन को बीजेपी का नया कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर सिर्फ संगठन तक सीमित फैसला नहीं है, बल्कि इसका सीधा कनेक्शन बंगाल की सियासत से भी जोड़ा जा रहा है। जिस राज्य में बीजेपी को हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है, वहां पर नितिन नवीन जैसे रणनीतिकार की भूमिका बेहद अहम मानी जा रही है। सियासत में कास्ट फैक्टर को अहम माना जाता है, लेकिन नितिन नवीन जिस जाति से आते हैं उस जाति की संख्या काफी कम है। नितिन नवीन कायस्थ जाति की है। बिहार में कायस्थों की आबादी 1/2% से कुछ ही ज्यादा है। बावजूद इसके बीजेपी ने नितिन नवीन पर भरोसा जताया और ऐसे में आपको बताते हैं कि नवीन को कमान देकर बीजेपी का बंगाल प्लान क्या है। बंगाल में क्योंकि सबसे पहले चुनाव है, ऐसे में नितिन नवीन की भूमिका वहां पर क्या कुछ देखने को मिल सकती है वो भी समझाने की कोशिश करते हैं। नवीन से भद्रलोक को साधने की रणनीति। भद्रलोक शब्द बंगाली संस्कृति की का प्रतीक माना जाता है, बंगाल से ही आता है यह शब्द। ब्राह्मण, कायस्थ और वैद्य को बंगाल में भद्रलोक कहा जाता है। इन तीनों जातियों को मिलाकर भद्रलोक शब्द बना है। 37 वर्ष कायस्थ मुख्यमंत्रियों के हाथ में पश्चिम बंगाल की सत्ता रही है और इसीलिए नितिन नवीन के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी होगी बंगाल चुनाव में। कायस्थ समुदाय बंगाल में काफी प्रभावशाली और राजनीति में भी काफी ज्यादा सक्रिय माने जाते हैं, यानी कि इन जातियों का अच्छा खासा प्रभाव लोगों पर है। बंगाल में कायस्थों की आबादी ज्यादा नहीं, लेकिन प्रभाव अच्छा खासा है, लोगों के बीच में पकड़ अच्छी खासी है। मतदाताओं को प्रेरित करने में अहम भूमिका निभाते हैं इन तीनों जातियों के लोग। सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद जैसी महान विभूतियां भी कायस्थ थी। और भद्रलोक वोट बैंक की अगर बात करें तो 15 से 20% शहरी क्षेत्रों में निर्णायक होता है। ये यहां पर एक बड़ी भूमिका रही है बीजेपी की। सबसे बड़ी बात यह कि भद्रलोक ही बंगाल में माहौल बनाता है और ये लोग जो करते हैं बाकी लोग उनका अनुसरण करते हैं। यूपी और बिहार की तरह यहां का पिछड़ा समुदाय खुद को इन भद्रलोक से प्रतिस्पर्धा या फिर चुनौती के रूप में नहीं देखता है, बल्कि साथ में मिलकर चलता है। यानी कि ये लोग जहां पर कहते हैं, जिसके साथ चलने के लिए कहते हैं, उसी तरफ बंगाल के लोग चलते हैं। कायस्थ, वैद्य और ब्राह्मण जाति, यानी कि इन तीनों को मिलाकर जो भद्रलोक शब्द बना है, इन लोगों का प्रभाव इतना है, जिस जाति कायस्थ जाति से खुद नितिन नवीन आते हैं उस जाति का प्रभाव इतना है कि ये लोग अगर वहां की जनता से जो कुछ भी कहते हैं तो वहां की जनता वही कुछ करती है। भद्रलोक अपने को सेकुलर कहलाने में भी गर्व फील करती है। शायद वाम दलों के लंबे समय तक शासन में रहने के चलते भी ये कारण रहा हो। बीजेपी ये समझ गई कि बंगाल पर विजय हासिल करना है तो यहां के भद्रलोक में पैठ बनानी होगी और नितिन नवीन के जरिए बीजेपी ने बंगाल के भद्रलोक को साधने की कोशिश भी की है। और बंगाल में चूंकि अब अगले साल ही सबसे पहले बंगाल में विधानसभा चुनाव होने, तो सबसे पहली चुनौती नितिन नवीन के लिए यही होगी। जिस तरह से बिहार में एनडीए को बड़ी सफलता दिलाई, उस तरह से बंगाल में नितिन नवीन क्या कुछ जादू दिखाते हैं। और बिहार में एनडीए की ऐतिहासिक जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि गंगा मैया ने बंगाल का रास्ता बना दिया है। अब उस बंगाल के रास्ते को और क्लियर नितिन नवीन कैसे करते हैं ये देखना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने जब बिहार में एनडीए की ऐतिहासिक जीत हुई थी क्या कुछ कहा था, सुनिए। गंगा जी यहां बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है।
बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। और अब नितिन नवीन के जरिए बीजेपी ने बंगाल के लिए चाल चल दी है, रणनीति बना दी है ताकि अगले साल बंगाल में सरकार बना सके। नितिन नवीन दिल्ली पहुंचे और सीधे बीजेपी दफ्तर पहुंचकर पदभार ग्रहण किया। इस दौरान गृहमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान समेत कई केंद्रीय मंत्री और तमाम वरिष्ठ नेता उनके स्वागत के लिए बीजेपी कार्यालय में मौजूद थे। बीजेपी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर। नितिन जी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर। नहीं, पार्टी ने मौका दिया है, काम करेंगे। बंगाल यूपी की जिम्मेदारी है। पूरे देश में भाजपा का विस्तार, संगठन के साथ साथ सरकार में अच्छा काम सबकी जिम्मेवारी है। जहां बाकी पार्टियां परिवारवाद चुनती हैं, वहां भाजपा ने आपके एक कार्यकर्ता को चुना है। भाजपा की खूबी है। और नितिन नवीन सीधे तौर पे देखिए, भारत 24 से खास बातचीत में बता रहे थे कि यही भाजपा की खूबी है, जहां बाकी पार्टियां परिवारवाद चुनती है, वहां भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता को चुनती है। दूर दूर तक जिनके नाम की चर्चा नहीं थी, वे नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन गए। नितिन नवीन के बीजेपी के सबसे युवा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं और इससे पहले केवल 43 वर्ष की उम्र में अटल बिहारी वाजपेयी 1968 में और 45 वर्ष की उम्र में लालकृष्ण आडवाणी 1973 में भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। 50 से कम उम्र में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वालों में इसमें पहले अमित शाह, जो कि 49 वर्ष की उम्र में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए थे और उसके बाद बीजेपी की प्रचंड जीत हुई थी। और इसके अलावा यही नहीं, नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने वाले बिहार के ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वी भारत से पहले नेता हैं और ये पूर्वी भारत में बीजेपी की मजबूती और उसके विस्तार का भी परिचायक है।